अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 501 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन की है, जिसका सेक्शन इंचार्ज शहजाद हाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है इसमें क्वेश्चन 1 ही है। कंसिडर द पोलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और q of x हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और r of x हमें दिया गया है x का स्क्वायर प्लस 11। तो हमने जो है वो इन तीन पोलिनोमियल को इस्तेमाल करके हमने ये बताना है कि ये जो पोलिनोमियल p of x, q of x, r of x ये लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है। और दूसरा हमने करना है फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन द p of x, q of x एंड r of x, यानी इन तीनों के दरमियान में हमने डिपेंडेंस रिलेशन जो है वो निकालनी है। तो हमें जो है वो ये एक सवाल दिया गया है और इसके दो पार्ट दिए गए हैं। तो हम इसका सलूशन जो है वो देखते हैं। तो आप जो चैनल पे नए हैं, जो व्यूवर्स हमारे जो है वो चैनल पे नए हैं, तो वो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो अब तक मिलती रहे। तो हमें जो है वो अब इसका सलूशन डिस्कस करते हैं। यूनिक सलूशन जो है वो इंशाल्लाह आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले टू डिटरमाइन वेदर द सेट ऑफ पोलिनोमियल p of x ये लीनियरली डिपेंडेंट उस वक्त होते हैं जब हम इसका जो है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, और लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 0 के इक्वल रखें और 0 को इक्वल रखने के बाद अगर इसका जो है वो सोल्यूशन ट्राइवियल सोल्यूशन आता है, देन द सेट ऑफ पोलिनोमियल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन हो तो देन लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन हमारे पास इसका होगा। तो हम इसकी जो है ना वो जो इक्वेशन दी गई है उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। a को मल्टीप्लाई करते हैं p of x के साथ, b को मल्टीप्लाई करते हैं q of x के साथ और c को मल्टीप्लाई करते हैं r of x के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद a p की आगे वैल्यू पुट कर दी प्लस वैसे का वैसे ही, आगे b फिर q की वैल्यू पुट कर दी प्लस c और फिर आगे r की वैल्यू पुट कर दी। a को जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, b को जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया और c को तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसके बाद हमने जो है वो कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे? x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है सबसे पहले उसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो है वो 2a है, तो फिर x स्क्वायर के साथ जो है वो 3b है और फिर x स्क्वायर के साथ जो है वो c है। तो ये हमने कंपेयरिंग की कोएफिशिएंट की x स्क्वायर के, तो यहाँ हमारे पास 2a प्लस 3b और प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह हमने कंपैरिजन करना है x के कोएफिशिएंट का। तो x के हमारे पास -3a है, -4b है, इसके अलावा हमारे पास और x वाली अमाउंट इसमें नहीं है, इसको भी 0 के इक्वल बाय कंपेयरिंग द कांस्टेंट। अब इसमें जो कांस्टेंट एक a है, उसके बाद 5b है, उसके बाद 11c है, तो ये भी हमने जो है वो इसका कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a प्लस 5b प्लस 11c इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जो है वो तीन इक्वेशंस बना ली। अब हमने क्या करना है जी, सॉल्विंग द सिस्टम बाय इक्वेशन वी कैन। हमने a, b और c की वैल्यू जो है वो निकालनी है। आप जिस तरीके से मर्जी निकाल सकते हैं आप निकालें, आप हमारे तरीकों को बेशक फॉलो ना कीजिएगा। आपने बस a, b और c की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन से हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालने के बाद ये देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन ये थी। तो जब हम इससे वैल्यू निकालेंगे तो हमारा पास 4b है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1। तो फिर बेटा पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1, यहाँ इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो वैल्यू पुट करनी है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो है ना इसकी ये -2/3b प्लस 3b इज इक्वल टू -c, और यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो 3b/2 इज इक्वल टू -c, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। तो अब हमने जो है वो दोनों इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2 थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो पुट करने के बाद b की वैल्यू जो है वो 0। इसी तरह हमने जब b की वैल्यू आ जाएगी तो फिर a की वैल्यू भी निकालनी है, फिर c की वैल्यू भी निकालनी है। तो तीनों की वैल्यू जो है ना वो ऑलमोस्ट इसकी 0 आएगी, जिसका मतलब ये है कि जो पोलिनोमियल जो है वो p of x, q of x एंड r x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। और अब हम पार्ट नंबर b को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट नंबर b में हमने ये देखना था कि हमारे पास जो रिलेशन थी अमंग किस किस के दरमियान में p of x, q of x, ये वाली हमें जो है वो लीनियरली फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस रिलेशनशिप अमंग p of x, q of x एंड r of x। हमने इन तीनों के दरमियान जो है वो रिलेशन निकालनी थी। तो इसकी रिलेशन जो है वो हमारे पास यही आएगी, सिंस द सेट ऑफ पोलिनोमियल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास क्या है जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
देयर इज नो नॉन ट्राइबल डिपेंडेंस रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो इसके दरमियान में हमारे पास रिलेशन जो है वो कोई भी नहीं बनेगी। द ओनली सिचुएशन इज द ट्राइबल वन। तो ये सिचुएशन हमारे सोल्यूशन क्या था, हमारे पास ट्राइवियल सोल्यूशन था, ए बी और सी हमारे पास 0 आता है। तो ये हमारे पास जो है वो असाइनमेंट MTH 501 की शहजाद हाँ की थी। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।